हेलो एवरीवन। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पीएम अजय पोर्टल पर किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं और किस तरह से उन प्रोजेक्ट्स को बनाना है और फॉरवर्ड करना है। स्टेट्स फॉरवर्ड करेंगे एनुअल एक्शन प्लान के तौर पर और डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड करेंगे एज अ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के तौर पर। ये वेबसाइट का यूआरएल है pmajay.dost.gov.in। इस पर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट अस में मिनिस्ट्री के जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं और मिसलेनियस डेटा अभी हमने प्रोवाइड किया, जैसे मैप पर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट रिसीव हुए हैं, कितने अप्रूव्ड हुए हैं, उसकी डिटेल हमने दी है। स्टेट वाइज समरी हमने टेबुलर फॉर्म में दी है। एक हमने बेनिफिशरीज की डिटेल देने की कोशिश की है कि कितने बेनिफिशरीज हम स्किल या इनकम जनरेशन वाइज कवर कर रहे हैं। स्टेट वाइज क्रिएटेड प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। डाउनलोड्स में जितने भी सैंक्शन ऑर्डर हैं, गाइडलाइंस हैं, वो आपको मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। सैंक्शन ऑर्डर है आपके पास। इसके बाद पीएसी के जो मिनट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये भी आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज जो पीएसी हुई है उनके मिनट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब हम वापस आते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन आईडी है हमारे पास, एक पासवर्ड। से हमने लॉगिन किया है। ये डैशबोर्ड है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मेकर का। यहाँ पर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कितने प्रोजेक्ट क्रिएट हुए हैं, कितने फॉरवर्ड किए हैं हमने, कितने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अप्रूव्ड हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। आप इंटरवेंशन वाइज भी देख सकते हैं और ईयर वाइज भी देख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करने हैं, ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करना, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट अगर हमारे पास है तो उसको फॉरवर्ड करना, रिजेक्टेड प्रोजेक्ट की लिस्ट को देखना, एंड देन रिवाइज प्रोजेक्ट जो हमें रिवीजन मॉडिफिकेशन के लिए आए हैं उनको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमें क्रिएट करनी है वो यहाँ से हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्किल इंस्टीट्यूट जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करने हैं उनका मैनेजमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने पर क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे, तो हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट अभी तक क्रिएट किए हैं वो लिस्ट सामने आ जाती है। इसके मिसलेनियस ऑप्शन है, स्टेटस भी हमें पता चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं मिनिस्ट्री के पास, प्रोजेक्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ रिसीव्ड फॉर रिवीजन। ये प्रोजेक्ट अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इन केस इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया हमने, प्रोजेक्ट का नाम लिया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड इन पीएमएजीवाई विलेजेस। सपोज दैट हमने एक यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन किया है और हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का इंटरवेंशन का प्रोजेक्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन हमें देना होगा और टाइम बचाने के लिए हम सेम डिस्क्रिप्शन एंड अचीव टारगेट दे रहे हैं। अब एक एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट है कि प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा। एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे हम। कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 90 डेज में। नाउ यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस टाइप का है, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का है, स्किल डेवलपमेंट टाइप का है या इनकम जनरेशन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो कंडीशन आती है कि जो प्रोजेक्ट का स्पेसिफाइड लोकेशन है वो उसकी पॉपुलेशन 50% एससी, 50% पॉपुलेशन इज एससी और नॉट। अगर है देन सेकंड कंडीशन आती है कि क्या प्रोजेक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाइड है,
यस, प्रोजेक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाइड है। अब प्रोजेक्ट का एरिया क्या है, रूरल है कि अर्बन है? अगर रूरल है तो आपको वो विलेज सेलेक्ट करने होंगे जो विलेज जिनमें आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जिन जिन विलेज में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर अर्बन है तो यहाँ पर टाउन एंड वार्ड्स सेलेक्ट करके आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसको हमारी टीम मैनेज करेगी आगे। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कि कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस पर वर्क करेगी। टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप का ये प्रोजेक्ट है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, एजुकेशन है, सोशल रोड, रूरल रोड्स एंड हाउसिंग, रूरल रोड से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन है। ये एक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसके बाद अमाउंट देना है कि कितना अमाउंट, एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 50,000 की रिक्वायरमेंट है। और फंड्स प्रपोज्ड फ्रॉम अदर्स, ये तो हमारी एस सी रिक्वायरमेंट है। इन केस हमारे जो प्रोजेक्ट प्लान है वो बहुत ज़्यादा है और उसको किसी और स्कीम से भी हमें कवर करना है तो वो भी हम डिटेल यहाँ से दे सकते हैं। लेट्स एज्यूम हम स्टेट स्कीम से भी उसको फंडिंग करेंगे। देन हमने एक अमाउंट दे दिया, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वो नॉन मैंडेटरी है, जैसे यहाँ पे स्टार लगा, दिस इज़ मैंडेटरी और दिस इज़ नॉन मैंडेटरी। कितने बेनिफिशरीज आप कवर करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 100 बेनिफिशरीज इससे प्रोजेक्ट से कवर होंगे। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। दो कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। फर्स्ट है कि जो लैंड है, प्रोजेक्ट एरिया एंड लैंड है, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट, इनकम्बरेंस और डिस्प्यूट। अगर ऐसा है तो हम टिक करेंगे, इसको चेक करेंगे। एंड सेकंड है कि जो प्रोजेक्ट है उसका साइट मैप, कॉस्ट एस्टिमेट या बिल्डिंग प्लान, विच एवर इज एप्लीकेबल, वो हमने ऑथराइज एजेंसी एंड ड्यूली साइंड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमने रिसीव कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ये हमारे पास अवेलेबल है, ये अभी कहीं पर भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे तो पेंडिंग प्रोजेक्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी ये हमारे पास क्रिएटेड प्रोजेक्ट की लिस्ट में अवेलेबल है। पेंडिंग में इसलिए नहीं गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है ये ड्राफ्ट स्टेज में है। इन केस यू वांट टू एडिट इट, आप एडिट कर सकते हैं, आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। इन केस ये कम्प्लीटली रॉन्ग है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स केवल देखनी है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। अब हमने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना चाहते हैं। आर यू श्योर टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट? यस। देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी टू फॉरवर्ड है। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद हम देखेंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज़ अवेलेबल फॉर फॉरवर्डिंग। यहाँ पर एक्शन से उसको फॉरवर्ड करना होगा। फॉरवर्ड करने का क्या प्रोसेस है कि जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो एक रिमार्क देंगे। ये देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा फॉरवर्ड हो चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में आके आप जब फिर से लिस्ट को देखेंगे तो पेंडिंग विद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्रिएटेड प्रोजेक्ट की लिस्ट है पूरी। अब हमारी तरफ से ये काम पूरा हो गया है।
इसके बाद हम समझते हैं कि स्किल इंस्टीट्यूट्स और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैसे क्रिएट होगी। ये देखिए, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का फॉर्म है। पीएफएमएस आईडी इज मैंडेटरी, क्योंकि जो भी हमारी एजेंसी होनी चाहिए उसका पीएफएमएस से लिंकिंग मैंडेटरी है। फ्यूचर में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए इट विल बी रिक्वायर्ड। तो मान लीजिए हमने एक पीएफएमएस आईडी दी। नेम ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, सपोज दैट पीडब्ल्यूडी, ये हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दे दी। एड्रेस दे दिया उसका, आई डोंट नो, बट एक हमने एड्रेस दे दिया है। अब ये किस टाइप की एजेंसी है, क्या क्या काम करती है। तो ये सपोज दैट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करती है। अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो मोर देन 2 टाइप के इंटरवेंशन पे काम करती है, तो उसको आप यहाँ पे मल्टीपल टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, मोबाइल नंबर, ये भी मैंडेटरी है। ईमेल आईडी, ये आईएफएससी कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे पास बैंक डिटेल नहीं मिलेगी। तो आईएफएससी कोड होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक हमने ठीक है, ये कोड हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमने एक आईएफएससी कोड लिया है। ये गोसाईगंज ब्रांच का है, लखनऊ के। एंड अगर कोई आईएफएससी कोड आप इनपुट कर रहे हैं और आपके सामने बैंक ब्रांच नहीं आ रही है, तो आप न्यू पे क्लिक करके उस बैंक की या न्यू ब्रांच की डिटेल सबमिट कर देंगे, और वो डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। वेरीफाई करने के बाद हम टेक्निकल टीम इसको ऐड कर देंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद बैंक अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर मैच नहीं किया है, ये देखिए हमने डिटेल सबमिट कर दी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्रिएटेड सक्सेसफुली, फॉरवर्ड द न्यू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू द चेकर। ये हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पेंडिंग लिस्ट में आ गई है। ठीक है, रेडी टू फॉरवर्ड है। अब देखिए
PWD कानपुर नगर, ये हमने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड हो गई है। इसके बाद चेकर के पास एक मैसेज चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा कि वन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको रिसीव हुई है और वो अप्रूव करनी है। सेम वे में हम स्किल इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे, आपको फॉर्म केवल एक्सप्लेन कर देते हैं। स्किल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, ठीक है। ये एड्रेस देना है, स्किल इंस्टीट्यूट का नेम, देन एड्रेस, पिन कोड देना है। इसके बाद कोर्सेज हैं कि जो स्किल इंस्टीट्यूट है वो किस किस कोर्सेज पे स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं तो हम वो कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपके ऊपर है, आप कितने कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं। अगर किसी कोर्स में सब कोर्स नहीं है तो वो ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, इनकेस आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर देंगे। एक ईमेल आईडी है, लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर है। ये हमने सेव कर दिया। स्किल इंस्टीट्यूट भी हमारे पास क्रिएट हो गई है। ये देखिए ABC ट्रेनिंग सेंटर हमने क्रिएट किया था, हम इसको आगे भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए चेकर के पास, और ये हमारे चेकर के पास फॉरवर्ड हो चुकी है। तो इतना काम हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट मेकर को करना है। अब हम लॉग आउट करके चेकर की एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट चेकर हैं उनको क्या क्या करना है। ये डिस्ट्रिक्ट चेकर का अकाउंट है, यहाँ पर मिसलेनियस ऑप्शंस हैं और भी फ्यूचर में ऐड होंगे। प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट उनको रिसीव हुए हैं वो इसके मैनेज प्रोजेक्ट में विजिबल होंगे। इसके बाद जो भी एजेंसीज क्रिएट होके अप्रूवल के लिए आई हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो आप देख सकते हैं जो एजेंसी हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्रिएट की थी मेकर ने, वो विजिबल है। PWD कानपुर नगर, नोडल ऑफिसर नेम दिस, एंड दिस इज पेंडिंग। इफ़ यू वांट टू प्रीव्यू, हम देखना चाहें देख सकते हैं। अगर अप्रूव करना चाहते हैं तो आप अप्रूव कर देंगे, एंड इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट इट यू कैन रिजेक्ट इट। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, रिमार्क देना पड़ेगा कि वाई यू आर रिजेक्टिंग दिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। हम अप्रूव कर देते हैं क्योंकि अप्रूव होने के बाद ही ये प्रोजेक्ट में विजिबल होंगी। इसी तरह से स्किल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किल इंस्टीट्यूट्स भी आपके पास विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो ये हमारा स्किल इंस्टीट्यूट अवेलेबल है प्रोजेक्ट से बाइंड करने के लिए। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पे कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट रिसीव हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के चेकर को, उनको क्या करना है। देखिए, एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ CC रोड इन PMAGY विलेजेस। अगर इस प्रोजेक्ट पे कोई एक्शन लेना है तो आप क्लिक करेंगे और डाउन में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि 2 ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड। वन इज द डेट ऑफ अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, क्योंकि प्रोजेक्ट आज ही क्रिएट हुआ है तो इससे बैक डेट का अप्रूवल हम नहीं दे सकते। फ्यूचर की डेट्स अलाउड नहीं है, तो इसलिए केवल एक ही डेट है। एंड रिमार्क, हम इसको रिमार्क देने के बाद इफ़ वी एग्री देन फॉरवर्ड कर देंगे। अगर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अनक्वालिफाइड है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट चेकर को इसको रिजेक्ट करना होगा। एंड
प्रोजेक्ट चेकर को लगता है कि ये प्रोजेक्ट रिवीजन के लिए है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, देन वो रिवाइज प्रोजेक्ट्स में क्लिक करके इसको वापस भेज देंगे प्रोजेक्ट मेकर के पास। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सही है और ये प्रोजेक्ट हमारा फॉरवर्ड हो गया है। तो आप देखेंगे कि ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में से हट गया है और ये देखिए अप्रूव प्रोजेक्ट की लिस्ट में आ गया है। फ्यूचर में आप कभी भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फॉरवर्ड होके स्टेट पे चला गया है। सिमिलर जैसे डिस्ट्रिक्ट चेकर को काम करना है वैसे ही स्टेट को एक्शन लेने हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जाएगा हिरार्की के अकॉर्डिंग स्टेट के प्रोजेक्ट मेकर के पास। हमने स्टेट के प्रोजेक्ट मेकर से लॉगिन किया है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन किया है। यहाँ पर पेंडिंग प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो विजिबल हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड इन पीएमएजीआई विलेजेस। प्रोजेक्ट मेकर इस पर अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो व्यू करेंगे, व्यू करके प्रोजेक्ट देख सकते हैं। स्टेट के पास एक फैसिलिटी दी है मिनिस्ट्री ने कि उनको अगर लगता है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सही नहीं है या गलत चूज़ की है तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बदल सकते हैं। वो सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनके सामने आ जाएंगी जो कि स्टेट लेवल पर क्रिएट हुई हैं, फिर अपडेट कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। बॉटम पे आ गए हैं इसके। यहाँ पर आपके पास पूरी मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसने क्या क्या रिमार्क दिया है और किस डेट में फॉरवर्ड किया है। एक रिमार्क मैंडेटरी है फॉरवर्ड करने के लिए। ये प्रोजेक्ट स्टेट मेकर के अकाउंट से फॉरवर्ड हो चुका है स्टेट चेकर के अकाउंट पर। अब हम स्टेट चेकर्स के अकाउंट से लॉगिन करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से स्टेट चेकर यूज़र को प्रोजेक्ट अप्रूव करने हैं और एनुअल एक्शन प्लान बनाकर आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये देखिए एक प्रोजेक्ट उनको रिसीव हुआ है। सिमिलर वे में अप्रूवल देना है, अगर वो सेटिस्फाई है तो इसको अप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज रिवाइज और रिजेक्ट कर सकते हैं। और एनुअल एक्शन प्लान। तो नाउ यू कैन सी दैट वो प्रोजेक्ट हमने अप्रूव कर दिया है। अब स्टेट चेकर ने प्रोजेक्ट जो अप्रूव कर दिए हैं, नेक्स्ट एक्शन है उनको एनुअल एक्शन प्लान बनाना है। तो सबमिट एनुअल एक्शन प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए प्रोजेक्ट हमें फॉरवर्ड करना है। डेट ऑफ अप्रूवल बाय स्टेट लेवल कमेटी, तो जो स्टेट लेवल कमेटी ने अप्रूवल दिया है वो हमें सेलेक्ट करनी है और उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस प्रोजेक्ट को हमें एनुअल एक्शन प्लान में कंसीडर करना है।
हमने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्रेफरेंस अगर हम चाहते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस दी जाए, मान लीजिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, एंड देन इस तरह से हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो जितने प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करते जाएंगे तो सभी प्रोजेक्ट हमारे सामने लिस्टिंग में आ जाएंगे। जैसे कि हमने इस तरह से प्रोजेक्ट लिया तो आप देख सकते हैं 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे सामने लिस्ट हो गए हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, ये सिंगल प्रोजेक्ट है, तो नो प्रायोरिटी रिक्वायर्ड, आप देना चाहें दे सकते हैं, और ये हमने सबमिट कर दिया। तो इस तरह से ये एनुअल एक्शन प्लान सबमिट हो गया है, और इसकी एक आईडी क्रिएट होके स्टेट पर आ जाएगी। ये देखिए, ये एनुअल एक्शन प्लान सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दिस इज़ द प्रोसेस जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को करना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए टू द मिनिस्ट्री।